16 जनवरी की रात जो दिल्ली के नोएडा में एक हादसा घटा, जिस हादसे में एक 27 वर्षीय युवराज मेहता की जान चली गई। उस युवराज मेहता की जान ही नहीं गई, वो पूरी व्यवस्था पे सवाल खड़ा कर गया। वो हम और आपके लिए भी एक सवाल खड़ा कर गया कि क्या वास्तव में आज लोगों के बीच इंसानियत मर गई है? क्या वास्तव में हमारा दिल किसी के लिए धड़कता है? वो एक ऐसा नौजवान जो भीड़ के सामने चिल्लाता रहा, वो सबको गुहार लगाता रहा कि मैं डूब रहा हूं, मेरी गाड़ी पानी में डूब रही है, मुझे बचा ले। लेकिन सिस्टम था कि सिस्टम ने अपने हाथ बांधे रखे। जी, हम बात कर रहे हैं युवराज मेहता, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। रात को जब वो अपना काम खत्म करके अपने घर की तरफ लौटा तो नोएडा, भाई साहब, ये कोई गांव का मामला नहीं है। नोएडा जो बिल्कुल नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि एक बिल्कुल आप समझ सकते हैं एक पॉश एरिया है। वहाँ जो राजमार्ग, वहाँ पे जो काम लगा हुआ था, वहाँ घने कोहरे से इस युवराज मेहता की गाड़ी एक पिल्लर से टकरा जाती है और लगभग 15-20 फुट गहरे पानी के गड्ढे में गिर जाती है। और उस पानी के गड्ढे में गिरने के बाद ये लड़का युवराज मेहता किसी तरह गाड़ी की छत के ऊपर आता है और वहाँ से चिल्लाने लगता है। अपने परिजनों को फ़ोन करता है, अपने पिता को फ़ोन करता है। पिता भागे भागे आते हैं, लेकिन व्यवस्था का आलम देखिए। वहाँ पे एनडीआरएफ की टीमें पहुँच जाती हैं, वहाँ पे जो राहत बचाव कर्मी पहुँच जाते हैं, वहाँ पे अधिकारी और जो नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लेकिन एक भी आदमी हिम्मत नहीं करता कि उस पानी में उतरा जाए। कोई कह रहा था कि यहाँ पानी में उतरना खतरे से खाली नहीं है, जहाँ बड़े बड़े सरिये लगे हैं। कोई कह रहा था कि पानी बड़ा ठंडा है। और देखिए वो पिता बेबस, कभी एक अधिकारी के पांव पकड़े, कभी उस अधिकारी के पांव पकड़े, लेकिन कोई भी वहाँ उस पानी में, गहरे पानी में, वो पानी भी गहरा नहीं था, लेकिन व्यवस्था ये थी कि एक गड्ढा था और रात का घना कोहरा अंधेरा था। और हालांकि वो जो लगभग समझिए 1.5 घंटे, लगभग 90 मिनट ये लड़का अपनी युवराज मेहता अपनी गाड़ी के ऊपर करके चिल्लाता रहा। और आप समझ सकते हैं उस बाप की बेबसी, आप समझ सकते हैं जिसके सामने उसका बेटा काल के ग्रास में धीरे 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 समाता जा रहा है। लेकिन हमें शर्म आती है ऐसे अधिकारियों के ऊपर, हमें शर्म आती है ऐसे उस एरिया के ऐसे एसडीएम के ऊपर। और जो एसडीएम इस हादसे के 4 दिन बाद वहां पे चक्कर लगाती है और कहा यह जाता है कि ये एसडीएम जो एक महिला अधिकारी है, किसी बड़े अधिकारी की बेटी है। हम समझते हैं बड़े शर्म की बात है। और किसी प्रकार जब कोई भी कहते हैं कि जब ये बड़े अधिकारी जवाब दे देते हैं, बड़े अधिकारी बेबस हो जाते हैं, तो एक डिलीवरी बॉय को हम सल्यूट करते हैं। उस डिलीवरी बॉय, बेशक उसकी कोशिशें कितनी थी, उस डिलीवरी बॉय ने कहा कि आप बैठे रहे, मुझे जाने दें। तो वहाँ पे अधिकारियों, जिस प्रकार उसने अपने एक वक्तव्य में कहा कि वहाँ पे कुछ अधिकारियों ने कहा, देखिए, उसने पूछा आपको तैरना आता है? तो उन्होंने कहा हाँ मुझे तैरना आता है। उन्होंने कहा ठीक है, आप अपने रिस्क पे जाइए। वो लड़का उस रिस्क में 15-20 फुट तक आगे जाता है, लेकिन आगे एक घना कोहरा अंधेरा, उसे वो एग्जैक्ट लोकेशन तक नहीं पहुँच सकता। और दूसरी तरफ वो युवराज, देखिए, उसका फोन की लाइट्स भी धीरे 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 बंद होने लगती हैं और वो चिल्लाता है। और आप समझ सकते हैं उस बाप का क्या हाल हुआ होगा जिसका एक लौता पुत्र उसकी आंखों के सामने धीरे 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 वो गाड़ी चलती है और वो डूब जाता है। और व्यवस्था का आलम ये देखिए कि जैसे ही वो गाड़ी डूबती है और उसके बाद चाक चौबंद चारों तरफ से एनडीआरएफ की और टीमें आ जाती हैं, बड़ी बड़ी जेसीबी आ जाती हैं और जीवित व्यक्ति को बचाया नहीं जाता। लेकिन जब वो डूबा हुआ व्यक्ति, उसके शव को खंगालने के लिए फिर वो एनडीआरएफ की बड़ी बड़ी टीमें, बड़ी बड़ी जेसीबी उस पानी में कूद जाती है। यह सवाल उठाता है साहब इस सिस्टम के ऊपर, यह सवाल उठाता है। वो बड़ी देर पहले वो कहते हैं ना, वह गाना था गुरुदत्त की फिल्म में कि जिन्हें नाज है हिंद पे आज वो कहाँ है। इस प्रकार की व्यवस्था का आलम, जीवित व्यक्ति की आपने कदर नहीं की। यूं ही यह समाचार फ्लैश होता है कि गाड़ी समेत युवराज मेहता, वो बच्चा, डूब गया है। तो चारों तरफ से लाल पीली नीली गाड़ियां आ जाती हैं और देखिए एक पूरे एक अधिकारियों के सामने वो व्यक्ति, वो एक नौजवान किसी घर का चिराग काल के ग्रास में समा जाता है
और हमारी ये व्यवस्था मुंह पे मुंह धरे खड़ी रहती है। अधिकारियों को पानी से ठंड लगता है, हालांकि मोटी पगार चाहिए, इन्हें पूरा टीए डीए चाहिए, गाड़ी पे नीली बत्ती चाहिए, सुरक्षा के लिए 4-4 अधिकारी चाहिए, लेकिन सामने इसी देश का एक नागरिक, इसी देश का एक पुत्र, किसी घर का एक चिराग वो आंखों के सामने डूबता चला जाता है तो पानी में ठंडानी की ठंडक आ जाती है, पानी में सरिया होने की खबर आ जाती है। और एक वो राहगीर देखिए, डिलीवरी बॉय, वो कहते हैं ना, इस देश में दिल भी गरीब का ही होता है। वो एक डिलीवरी बॉय अपने मोटरसाइकिल को रोकता है और अधिकारियों से गुहार लगाता है कि मुझे जाने दो, और अधिकारी उसे ये कहते हैं कि आप अपने रिस्क पे जाइए, लेकिन वो भी किसी घर का चिराग जाता है। खैर, उसने प्रयास किया, लेकिन प्रयास में देरी हो चुकी थी, लेकिन उससे जितना बन पाता था वो किया, लेकिन वो एक कीमती जान को नहीं बचा पाया। हम समझते हैं आज के इस वीडियो में हम भी आपसे यह सवाल उठाते हैं कि आखिर किस व्यवस्था में हम जी रहे हैं। मैं समझता हूं कि मुझे अपने आप में भी एक गिल्टी महसूस होती है। वो युवराज मेहता जो अपने माँ बाप का एक इकलौता बेटा था, हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। और आप समझिए कि हमारी व्यवस्था का ये आलम है, कुछ नहीं होगा। बड़े अधिकारियों की 1-2 दिन में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, फिर व्यवस्था वैसे ही चलेगी, किसी छोटे से मुलाजिम के ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी, लेकिन वो जो बड़ी बिग फिशेस हैं वो बिल्कुल बची की बची रह जाएंगी। और आप सोचिए कि उसका बाप किस प्रकार की मानसिक, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि किस प्रकार की वो मानसिक ट्रॉमा से गुजर रहा होगा, जिसके सामने उसका बेटा चिल्ला रहा था कि पिताजी मुझे बचा लीजिए, पापा मुझे बचा लीजिए, मैं डूबने वाला हूँ, कुछ कीजिए। और एक बेबस बाप के आंखों की लाचारी वो व्यवस्था के सामने न जाने कितने प्रश्न खड़ी करती हैं। तो साहब, यदि आपको तैरना नहीं आता है तो इस देश में रहना तो आप तैरना सीख लीजिए। हो सकता है कल को कोई आपका अपना इस हादसे का शिकार हो जाए, और यह भी हो सकता है कि कल को यही हादसा कहीं आपके साथ ना हो जाए। तो इसलिए व्यवस्था में यकीन मत कीजिए कि आप सोचेंगे कि व्यवस्था के लोग आएंगे, आपको निकालेंगे, आप बच जाएंगे। नहीं, हजूम आएगा, देखेगा, आपकी पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी, वीडियो को वायरल किया जाएगा, लेकिन कीमती जान चली जाएगी। तो खैर, बड़ा ही मन को ये झकझोरने वाली घटना थी। मैंने सोचा कि इस घटना के विषय में आपसे बात की जाए। दिल में अथाह पीड़ा के साथ हम राम कुमार मेहता और युवराज मेहता, एक बड़ा ही होनहार सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस देश ने खोया है। हम नम आंखों से उसे श्रद्धांजलि देते हैं, ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि उसके माँ बाप को ये गहरा आघात सहने की शक्ति दे, और व्यवस्था से भी ये प्रश्न करते हैं कि अपने भीतर का जो इंसान है, आपके भीतर की जो आत्मा है, आपके भीतर की जो इंसानियत है, उसे मरने ना दीजिए। कल को आपका बेटा भी ऐसी परिस्थितियों का शिकार हो सकता है। तो कल क्या आप ये कहेंगे कि उस अधिकारी का यदि अपना बेटा ऐसे काल के ग्रास में जा रहा था तो क्या ये कहता कि पानी ठंडा है? पानी में सरिये हो सकते हैं, और जैसे ही वो व्यक्ति डूब जाता है तो धड़ल्ले से पूरा प्रशासन कार्रवाई करने लग जाता है। ये विधि व्यवस्था के ऊपर भी सवाल है। बहरहाल, ये था हमारा आज का वीडियो। जाते जाते आप सबसे ये मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत संब्याल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ और उस परिवार के साथ पुनः अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।